कालू, ये आवाज़ मुझे बेहोश कर रही है। न जाने रानू चिड़िया आज क्या बना रही है। ये खुशबू तो खिचड़ी की है। आज मैंने देखा चिड़िया दाल का दाना भी घर लेकर गई थी। फिर कौवा और कव्वी बातें करते करते सो जाते हैं। मामा, ये बाकी की खिचड़ी हम कल खाएंगे। हाँ बेटी, कल हम इसी खिचड़ी से नाश्ता करेंगे। रानू चिड़िया और उसकी बेटी सो जाती हैं। आधी रात को गोरी कव्वी की आंख खुल जाती है। उसे तो खिचड़ी की खुशबू सोने ही नहीं दे रही थी। गोरी उठती है और पास जाकर चुपके से कालू कव्वे को देखती है। कालू तो सो रहा है। मैं चुपके से जाती हूँ और रानू चिड़िया की खिचड़ी चुरा लाती हूँ। गोरी अपने घर से निकलती है। वो चिड़िया के घर की खिड़की में जाकर बैठ जाती है। चिड़िया और उसकी बेटी सो रही थी। गोरी कव्वी आहिस्ता से उनके घर में घुस जाती है और वो सीधी रसोई में जाती है और चिड़िया की देचकी से खिचड़ी खाने लगती है। ये खिचड़ी तो बहुत स्वादिष्ट है, थोड़ी और खा लेती हूँ। उसका पंख लगने से बर्तन नीचे गिर जाता है, जिसकी आवाज़ से चिड़िया की आंख खुल जाती है। कौन कौन है रसोई में? रसोई में कौन है? गोरी जल्दी से आटे की बोरी के पीछे छुप जाती है। यहाँ तो कोई नहीं है। कुछ तो था, ये आवाज़ कैसी थी? मामा, ज़रूर कोई बिल्ली होगी। आप आकर सो जाए, मुझे भी बहुत नींद आ रही है। मामा चिड़िया भी जाकर सो जाती है। बच गई, अगर पकड़ी जाती तो चिड़िया बहुत पिटाई करती मेरी। गोरी कव्वी पेट भरकर खिचड़ी खाने के बाद वहाँ से भाग जाती है। गुड़िया, गुड़िया बेटी, क्या खिचड़ी तुमने खाई है? नहीं मामा, मैंने तो अभी ब्रश भी नहीं किया। हंडिया में खिचड़ी नहीं है। खिचड़ी कौन खा गया फिर? मामा, हो सकता है रात को जो बिल्ली आई थी वो खा गई हो। चिड़िया और उसकी बेटी को पता ही नहीं चलता कि उनकी खिचड़ी तो गोरी कव्वी खा गई है। गोरी, गोरी उठो, अभी तक सो रही हो? भोजन लेने नहीं जाना क्या? तुम जाओ कालू, मुझे भूख नहीं है। भूख नहीं है? रात तो शोर मचा रही थी, अब कैसे भूख नहीं है? ये कैसे हो सकता है? मैंने कहा ना, तुम जाओ। कालू कौवा भोजन की खोज में चला जाता है और गोरी कव्वी तो फिर से सो जाती है, क्योंकि उसका पेट तो पहले ही भर चुका था, क्योंकि उसने रात चिड़िया की खिचड़ी जो खाई थी। दूसरी रात गोरी कव्वी फिर से ऐसा ही करती है। वो चिड़िया के घर जाकर चिड़िया का सारा दाना खा लेती है। सुबह चिड़िया अपनी बेटी से कहती है, गुड़िया बेटी, वो कोई बिल्ली नहीं, कोई और है जो हमारा भोजन चुरा रहा है। अब तो उसे पकड़ना ही होगा मम्मा। अगर ऐसे ही रहा तो वो चोर तो हमारी रसोई से सारा भोजन ही खा जाएगा। फिर मामा चिड़िया जंगल में लोहार पक्षी के पास जाती है। पक्षी पक्षी, मेरा भोजन कोई चोरी कर रहा है, मुझे कोई ऐसा फंदा बनाकर दो जिससे चोर काबू में आ जाए। तुम्हें फंदे की नहीं, डंडे की जरूरत है। तुम ये डंडा ले जाओ, आज रात अपने घर की निगरानी करो। चिड़िया पक्षी लोहार से कांटेदार डंडा लेकर अपने घर चली जाती है। गोरी, सच सच बताओ, तुम हर रोज क्या खाती हो जो तुम्हें भूख ही नहीं लगती? मैं दाना लेने जाता हूँ और तुम मजे से सोती हो। कालू, जब तुम सो जाते हो तो मैं चिड़िया के घर जाकर उसका भोजन खा लेती हूँ। तो ये बात है। अब तो मैं भी जाऊंगा भोजन खाने चिड़िया के घर। गौरी, तुम तो रोज जाती हो, लेकिन आज मैं जाऊंगा। चिड़िया भी आज चोर को पकड़ने की पूरी तैयारी कर चुकी थी। मामा, आज आप घोंसले में सोएंगी? नहीं गुड़िया बेटा, आज मैं रसोई में छुपकर चोर को पकड़ूंगी। देखो तो सही, चोर है कौन? मामा चिड़िया रसोई में अलमारी के पीछे छुपकर बैठ जाती है। तुम तो रोज खाती हो, आज मैं जाता हूँ चिड़िया के घर। कालू जी, मेरे सुंदर पति जी, जो मिला मेरे लिए भी लेकर। फिर कालू कौवा अपने घर से निकलता है और चुप करके जाकर चिड़िया के घर में घुस जाता है। कौवे ने अभी एक ही टुकड़ा खाया था रोटी का कि रानू चिड़िया पीछे से डंडा मारती है। अच्छा तो तू है कालू कौवे जो हर रोज मेरा भोजन चुराते हो। मैं छोड़ूंगी नहीं तुम्हें अब। चिड़िया, चिड़िया प्लीज मुझे जाने दो। चिड़िया, मैं तो केवल आज ही आया था। जो हर रोज तुम्हारी चोरी करता है वो मेरी पत्नी गौरी कव्वी है। गौरी कव्वी घर में बैठी हुई कालू की चीखें सुन रही थी। बचाओ, बचाओ, गौरी कव्वी प्लीज मुझे आकर बचाओ। कालू तो गया काम से,
अच्छा ही हुआ जो आज मैं नहीं गई भोजन लेने। प्यारे दोस्तों, हमारी इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ मत भूलिए। दोस्तों, जैसा कि कल तक के भाग में आपने देखा, कुकू अपने माता पिता को ढूंढता है। अब आगे मुझे बहुत सर्दी लग रही है। मामा मामा आप कहाँ हो? कुकू कभी इधर जाता तो कभी उधर। मामा मामा आप कहाँ हो? मामा मामा। कुकू बेचारा बेसहारा वहाँ बैठा रोने लगता है। दूसरी तरफ गौरी कभी आ रही थी। कालू जी, देखें ये लिपस्टिक कितनी प्यारी है ना। मेरी पत्नी तो है ही सुंदर। कालू जी देखो जरा, इस चिड़िया की अलमारी कितनी सुंदर सुंदर कपड़े हैं। इसके पास तो जेवर भी है। गौरी, अब ये सब तुम्हारा है, चिड़िया का नहीं। हो हो। गौरी और कालू हंसने लगते हैं। कितना पुरसुकून घर है, हमारे तो मज़े हैं मज़े। कुकू बेचारा हवाओं की जद में था। वो बार बार उड़ने की कोशिश करता और नीचे गिर जाता। आखिर वो थक हार कर जंप करते करते एक दरख्त के तने के साथ लगकर बैठ जाता है। वो बहुत डरा हुआ था। मियाओ मियाओ, भूख के मारे जान निकल रही है। क्या करूं, कहाँ जाऊं, किसको खाऊं? वो क्या था, यहाँ पेड़ के पास कुछ तो था। बिल्ली आगे बढ़ती है। मियाओ मियाओ, आज तो खाना खूब स्वादिष्ट लग रहा है। मुझे मत खाना, मुझे मत खाना। मैं तो छोटा सा हूँ, मुझे खाकर तुम्हारा पेट नहीं भरेगा। मुझे जाने दो। भूखी बिल्ली उसकी एक नहीं सुनती और जल्दी से उस पर झपक पड़ती है। कुकू जल्दी से दरख्त के पीछे चला जाता है और बिल्ली दरख्त में आकर लगती है और वो फिर से अपनी मामा को ढूंढने लगता है। वो कभी इधर जाता तो कभी उधर। मम्मा मम्मा आप कहाँ हैं? ये इतनी डरावनी आवाज़ किसकी है? कुकू एक दरख्त के पीछे छुपकर बैठ जाता है। शिकार मिल गया, शिकार मिल गया। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। मेरे बच्चे भूखे हैं, जाने दो प्लीज। वो चील उस मासूम चिड़िया को मारकर खा जाती है। कुकू भी सहम जाता है। वो पत्तों के पीछे रो रहा था। वो मज़ीद डर चुका था। वो फिर से उड़ने की कोशिश करता है मगर नाकाम रहता है। बेटा, कौन कौन हो तुम? मुझे मत खाना, मुझे मत खाना प्लीज। डरो मत, मत डरो मुझसे बेटा। यहाँ तुम कैसे आए? मुझे मुझे कालू अंकल इस जंगल में लेकर आए, फिर पता नहीं कहाँ चले गए। मुझे मेरे मामा पापा के पास जाने हैं। तुम्हारी माँ का क्या नाम है बेटा? तुम्हारा क्या नाम है? मेरा मेरा नाम कुकू है। मेरी मामा कहाँ है? तुम्हारी मामा का क्या नाम है? कैसी दिखती है वो? मेरी मामा का नाम, मेरी मामा कैसी है? कैसी है मेरी मामा? मेरी मामा का क्या नाम है? मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा? मामा। प्यारे पक्षी, तुम रो मत। मैं कल तुम्हें तुम्हारे जंगल छोड़ आऊंगी। तुम कल तक यहीं छुप जाओ। अगर किसी शिकारी पक्षी ने तुम्हें देख लिया तो बहुत बुरा होगा। कुकू बड़ी मुश्किल से दाना ढूंढकर खाता है और तेज हवाओं के साथ बारिश भी शुरू हो जाती है। कुकू एक छपड़े के पीछे बैठ जाता है। वो बैठे बैठे ही सो जाता है। वो हालात से बुरी तरह से थक चुका था। बारिश तेज हो जाती है और पानी कुकू के ऊपर आने लगते हैं। मुझे उड़ना होगा। मुझे अपने मामा बाबा को ढूंढना है। मैं मर नहीं सकता। मैं उड़ूंगा। कुकू फिर से कोशिश करता है और आखिरकार वो एक उड़ान भरता है और ऊंचे दरख्त पर जाकर बैठ जाता है। याहू! मैंने पहली उड़ान भरी। मैं उड़ने लगा। मामा पापा मुझे देखकर बहुत खुश होंगे। कुकू बेचारा कहाँ जानता था कि उसके मामा बाबा इस दुनिया में नहीं रहे। सुबह हो जाती है।
फाख्ता कुकू को लेकर उसके जंगल की तरफ जाती है। कोको उठ गया होगा, आज पहले उसे देख कर आऊँगा। तोता चिड़िया के घर जाता है। कालू जी, कहीं ऐसा ना हो वो कुकू ना मरा हो और ये पुरसुकून घर हमें छोड़ना पड़े। मुझे तो अब इस घर की आदत हो गई है। अब तक तो वो मर चुका होगा, हमने उसे शिकारी जंगल में छोड़ा था। कबूतर भी तोते के साथ बैठा सब सुन रहा था। दोनों बाकी सब पक्षियों को भी बुला लेते हैं और उनके घर आते हैं। दरवाज़ा खोलो, दरवाज़ा खोलो। हाय रे कालू, इनको कुछ पता तो नहीं चल गया? दरवाज़ा मत खोलना। अगर दरवाज़ा ना खोला तो इनको शक हो जाएगा। कालू दरवाज़ा खोलता है। जल्दी बताओ, जल्दी, कोको कहाँ है? वरना ये ना हो तुम्हें चील के पास भेजाएं हम। मुझे तो कुछ नहीं पता। कालू कालू ही इसे अपने साथ लेकर गया था। सब पक्षी कालू और गोरी की खूब धुलाई करते हैं और कुकू को ढूंढने लगते हैं। कुकू, कुकू, कहाँ हो तुम? कोको कोको, कहाँ हो तुम? कोको मेरे बेटे। फाख्ता कुकू को लेकर वहाँ आ जाती है। कोको मेरा बच्चा, कैसे हो तुम? क्या आप मेरे पापा हो? पापा तो नहीं हूँ, मगर पापा जैसा ही हूँ। मैं तुम्हारे पापा का दोस्त हूँ। तो आप मुझे मेरे पापा के पास ले जाएं। मैं कब से उनको ढूंढ रहा हूँ, मगर वो मुझे मिल ही नहीं रहे। सब पक्षी रोने लगते हैं और कुकू को सब बता देते हैं। नहीं नहीं, ऐसा ऐसा नहीं हो सकता। मेरे पापा, मैंने तो उन्हें अभी देखा भी नहीं था। कुकू बेटा, सब्र करो, रोने से जाने वाले लौट कर नहीं आते। काश मैं उन्हें देख पाता, वो कैसे दिखते होंगे। कुकू की आंखों में आंसू थे। ये देखो कुकू, तुम्हारे मामा पापा, ये तस्वीर हमने तुम्हारे जन्मदिन पर बनाई थी। कुकू अपने मामा बाबा को देखकर खुश हो जाता है। अब उसके पास मामा बाबा तो नहीं थे, मगर उन्हें अपने पास महसूस कर सकता था। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ मत भूलिए। आपका धन्यवाद।